टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। आप सभी के स्वागत है। आज के क्लास में 11th का फिजिक्स, जिससे हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। जब तक फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स अच्छा नहीं होगा तब तक आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ सकता है। त्रिकोणमिति आज हम स्टार्ट करेंगे। जो त्रिकोणमिति टॉपिक्स है उसको हम स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति आप 9th या 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ऐसे फार्मूला या कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें आप 9th-10th में नहीं पढ़े हैं, हम उसके बारे में भी समझाएंगे। और जो त्रिकोणमिति है उसको हम क्या करेंगे, बेसिक लेवल से हम त्रिकोणमिति को क्या करेंगे, हम समझाएंगे। क्लियर है? देखिए, त्रिकोणमिति हम 9th या 10th क्लास में ही हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम त्रिकोणमिति के फार्मूला याद करेंगे। यहाँ पर त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व हम नहीं करेंगे। हम मैथमेटिक्स को फिजिक्स के यूज के लिए करते हैं। जब हम फिजिक्स में फार्मूला प्रूव करते हैं या जब हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाते हैं, उस समय फार्मूला की बहुत उस समय त्रिकोणमिति के फार्मूला को बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हम आपको क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के फार्मूला को हम सॉल्व कर कर और याद कराएंगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो त्रिकोणमिति जो हम टॉपिक्स हैं इसको हम लिए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो हम कैलकुलस है, इसको जो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में कैलकुलस का जो वीडियो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति, जो एक नया टॉपिक्स है और हम फिजिक्स के यूज के लिए करें। त्रिकोणमिति एक ऐसा मैथमेटिक्स है, त्रिकोणमिति एक ऐसा मैथमेटिक्स है जो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। यानी समकोण त्रिभुज ये हो गया और इस पर क्या हो जाता है, लागू होता है। तो आपको पता है कि जो समकोण त्रिभुज हो जाता है, तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। कलर चेंज कर लेते, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ तक 90 डिग्री के अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री के अंश वाले, यानी 90 डिग्री के अंश वाले सामने वाली भुजा। तो सामने वाली भुजा देखिए कौन है, सामने वाली भुजा ये वाली है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि कर्ण कहते हैं। क्लियर है? और हम बता देते हैं, देखिए, और सेकंड जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कि लंब और आधार का निर्धारण क्या करता है, कोण करता है। यानी कि लंब और आधार का निर्धारण ये वाला जो कोण है वह करता है। क्लियर है? और देखिए, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं। ये थीटा हो गया 90 डिग्री और इसके सामने तो ये हुआ, तो इसको हम लंब कहेंगे। क्लियर है? और ये वाला जो होता है हमेशा बेस होता है और इसको हाइपोटेनस कॉर्ड कहा जाता है और इसको लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। क्लियर? ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो अब हम एक और इस पर हम चलते हैं कि कोण पर निर्धारण किया जाता है कि जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति वह एक समकोण त्रिभुज पर क्या हो जाता है, लागू होता है। क्लियर है? तो इसमें जो कोण होता है इसको समकोण त्रिभुज ए बी और सी, कोण मान लीजिए कि ये 90 डिग्री का कोण हो गया। और एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री का अंश है और इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण कहते हैं। क्लियर है? हाइपोटेनस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। और उसके बाद देखिए, हाइपोटेनस इसको कर्ण कहा जाता है। और लंब परपेंडिकुलर और आधार का निर्धारण कोण करता है। यानी जो एंगल होता है ये, वह किसका निर्धारण करता है, लंब और बेस को, लंब और आधार को करता है। थीटा के सामने वाले को लंब कहा जाता है। यानी कि जो थीटा है उसके सामने वाला तो ये हो गया सामने वाला, तो इसको सामने वाला ये हो गया थीटा का, तो इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर कहेंगे। इसी तरह जो कोण, देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है कि लंब और आधार का निर्धारण क्या करता है, एंगल करता है, कोण करता है। आइए हम दूसरे त्रिभुज, एक और त्रिभुज हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये वाला एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। क्लियर है? ए बी सी है, 90 डिग्री कोण पर है। तो इसके देखिए, इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो देखिए आपको हम बता देते हैं कि इसके सामने वाली जो भुजा होगी तो यही वाला ही भुजा होगी, तो इसको हम लंब कहेंगे। कर्ण तो फिक्स होता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, तो कर्ण वाला तो ये हो गया यहाँ तक। और लंब वाला ये पार्ट हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके जो कोण है
ये वाला कोण 90 डिग्री का है, उसके जो सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। और तो बचा केवल क्या, आधार बेस, तो ये बचा आधार। अगर हम एक और हम त्रिभुज हम ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए जो त्रिकोणमिति हो जाती है स्टार्टिंग में समकोण त्रिभुज पर ही कार्य करती है। अब देखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोण थीटा हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज के रूप में हो गया। क्लियर। हमेशा समकोण त्रिभुज के रूप में ही त्रिकोणमिति होती है। अब इसको हम देखिए कि 90 डिग्री यानी कि थीटा वाले भुजा के ठीक सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो ये परपेंडिकुलर लंब हो गया। तो लंब और कर्ण क्या हो गया, हाइपोटेनस वाला कर्ण हो गया। इधर वाला हमेशा बड़ी भुजा क्या हो जाती है, कर्ण होती है। और ये बीसी क्या केवल बच गया, आधार बच गया शेष। तो आपको कर्ण कर्ण और आपको बेस से आपको पता चल गया कि त्रिभुज, केवल त्रिभुज जो होती है समकोण त्रिभुज, वह हमेशा क्या करती है, लंब और आधार बदलता रहता है कोण के आधार पर। लेकिन जो कर्ण होता है, ये वाला जो कर्ण होता है वह क्या हो जाता है, फिक्स होता है। लेकिन लंब और आधार हमेशा त्रिकोणमिति के अनुपात में, अगर जहाँ कोण हो, हमेशा बदलता रहता है। क्लियर है। फॉलो नहीं किए हैं तो ये देखिए एक लिंक है, देखिए आपको जाकर सर्च मारना है, एयर डैश फोर्स डैश नेवी डैश फार्मूला डैश ट्रिक डैश। आपको ये जो सर्च मारेंगे तो ये पूरा जो आपको त्रिकोणमिति फार्मूला है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, मैथ स्टूडेंट हो या फिजिक्स स्टूडेंट हो, बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती है अगर इसको आप ज़रूरी जाकर देख लेते। देखिए यहाँ पर निष्पत्तियाँ दी हुई हैं कि साइन जीरो का मान जीरो होता है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2। ये सारे मान भी हमको दिया गया है। ये वो अभी भी इसका जो बेसिक है, ये सारे इस पर जाकर देखिए, आपको सर्च मार लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, एयर डैश फोर्स डैश नेवी डैश फार्मूला ट्रिक्स। तो आपको इसको सर्च मार लेना है। देखिए 15 डिग्री का मान, साइन 15 डिग्री का मान दिया रूट, देखिए √3 - 1/2 √2 दिया है। तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस बार फॉलो आपको जरूर कर लेना है एयरफोर्स नेवी डैश फार्मूला ट्रिक को। और द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इनके तीन भुजाओं के अनुपात को नाम रखा गया त्रिकोणमिति अनुपात। टोटल जो त्रिकोणमिति अनुपात में टोटल 6 निष्पत्तियां होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेस थीटा। ये जो 6 निष्पत्तियां होती है, तो आपको एक हम त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बना है। देखिए समकोण त्रिभुज पर हम आपको पूरे निष्पत्तियों के बारे में हम समझा सकते हैं। एक जो ट्रिक होता है साइन थीटा, अब साइन थीटा देखिए एक ट्रिक होता है लाल ऑफ ऑन का काका। अब देखिए साइन थीटा, तो लंब बटा क्या होगा, कर्ण होगा। तो लंब बटा कर्ण होगा साइन थीटा में, तो लंब और अपॉन में कर्ण होगा, यानी कि लंब परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस। तो देखिए अगर हम लंब को पी से सूचित करेंगे, कर्ण को हाइपोटेनस को एच से, तो पी अपॉन का एच हो जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा क्या होगा, तो ये कॉस थीटा आधार अपॉन का कर्ण होगा। कॉस थीटा क्या होगा, आधार अपॉन का कर्ण होगा। अब आधार बेस कितना है, तो आधार को हम बी लिख देंगे, और आधार अपॉन का कर्ण, कर्ण को क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस, तो बी अपॉन का एच हो जाएगा। उसी तरह टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, हम लिख सकते हैं। अब देखिए साइन थीटा को हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर देखिए साइन थीटा को हम पी अपॉन का एच लिखे हैं, लंब अपॉन का कर्ण लिखे हैं। साइन थीटा को कर्ण क्या हो गया, कर्ण को हम एच लिखेंगे, और साइन थीटा क्या हो गया, लंब अपॉन का कर्ण। तो लंब कितना है, पी अपॉन का एच, तो पी अपॉन का एच लिखेंगे और अपॉन कर देंगे यहाँ पर। और देखिए कॉस थीटा आधार अपॉन का कर्ण, आधार बी अपॉन का क्या होगा, एच हो जाएगा। तो अपॉन में बी अपॉन का एच कर देंगे यहाँ पर। और देखिए एच एच से कैंसिल कर देंगे, तो क्या होगा, पी अपॉन का बी बचेगा, यानी कि पी कितना होगा, परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, और बी लंब अपॉन का आधार हो जाएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला हम निकालेंगे। तो क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और कुछ भी निष्पत्ति। आपको एक हम और बात बता देते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक है, कि साइन थीटा और कॉस थीटा मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात है। वास्तव में दो त्रिकोणमिति अनुपात का ही शुरुआती में जो निष्पत्तियां हुई, फर्स्ट क्या हो गया, साइन थीटा, और दूसरा का उत्पत्ति कॉस थीटा। और बाकी सब जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, वह केवल क्या है, इसका व्युत्पन्न होता है, इसके द्वारा व्युत्पन्न होती है। साइन थीटा और कॉस थीटा मुख्यतः त्रिकोणमिति अनुपात है। वास्तव में दो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। बाकी इसके व्युत्पन्न होते हैं, यानी इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। आपको हम समझा देते हैं कि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा।
कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, और इसके आपको पहले ही बता देते कि कॉस थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन का हाइपोटेनस। बेस का मतलब होता है आधार, अपॉन का क्या हो जाता है हाइपोटेनस का मतलब आधार अपॉन का कर्ण। आधार अपॉन का क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये आधार अपॉन का कर्ण, बेस अपॉन का हाइपोटेनस, और साइन थीटा क्या हो गया, लंब अपॉन का हाइपोटेनस, लंब अपॉन का कर्ण हो गया। लंब अपॉन का क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो इसको हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या, ये बी अपॉन का पी, बी क्या हो गया, बेस हो गया, यानी आधार अपॉन का परपेंडिकुलर पी यानी कि लंब हो गया। तो आपको कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार अपॉन का लंब होगा यानी कि बी अपॉन का पी। या कॉट थीटा को फार्मूला होता है कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन का टेन थीटा होता है। 1 अपॉन का क्या होता है, टेन थीटा। देखिए उसी तरह सेक थीटा बराबर 1 अपॉन का कॉस थीटा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट बनाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए सेक थीटा, अगर सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में लिख सकते, कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, बेस अपॉन का हाइपोटेनस। देखिए इसको लाल अपॉन का काका होता है तो इसको फार्मूले से। अब हमको कॉस थीटा आधार अपॉन का कर्ण होता है। आधार को हम क्या कहेंगे, बेस अपॉन का कर्ण को हाइपोटेनस, तो बी अपॉन का एच लिख देंगे। बी अपॉन का क्या लिख देंगे, हम एच लिख देंगे। तो ये तो फिक्स हो गया है कि बेस अपॉन का हाइपोटेनस। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, इसको 1 अपॉन का बी अपॉन का एच, तो 1 अपॉन बी अपॉन का एच है, तो इसको ऊपर जाएगा तो एच अपॉन का बी होगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन का क्या होगा, बेस। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस को हम कर्ण कहते हैं, तो कर्ण अपॉन का आधार हो जाएगा। क्लियर है। ये बेसिक जो 9th-10th में जो स्टूडेंट पढ़े होते हैं उनके लिए बहुत ही बेसिक है। जो हम जो वीडियो टू और तीसरा का जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है, थर्ड और सेकंड और थर्ड वीडियो है, सॉरी सेकंड और थर्ड वीडियो है, उसको हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि वो 11th और 12th के लेवल का रहेगा। ये आपको बेसिक से हम समझा दिए कि जो बेसिक स्टूडेंट है उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो। कॉसेस थीटा, कॉसेस थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन का क्या होता है, साइन थीटा। कॉसेस थीटा बराबर 1 अपॉन का साइन थीटा हो गया यहाँ तक। अब देखिए 1 अपॉन का कॉसेज थीटा, साइन थीटा क्या हो जाता है, तो ये लाल अपॉन का काका जो ट्रिक होता है उसमें साइन थीटा पहला निष्पत्ति लंब अपॉन का कर्ण। तो लंब जो होता है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, और कर्ण को हाइपोटेनस, यानी कि 1 अपॉन का पी अपॉन का एच हो गया। ये ऊपर जाएगा तो एच अपॉन का पी हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण अपॉन का क्या हो जाएगा, लंब होगा। कॉसेज थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण अपॉन का लंब। ये सारे हम त्रिकोणमितीय अनुपात हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। ये ट्रिक से ट्रिक होता है क्या, देखिए लाल अपॉन का काका होता है, ये साइन थीटा हो गया, साइन थीटा का लंब अपॉन का कर्ण, और कॉस थीटा का आधार अपॉन का कर्ण, और टेन थीटा को लंब अपॉन का आधार। ये आपको याद कर लेना है। एक ट्रिक होता है लाल अपॉन का काका से भी दिया था कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस, यानी कि लंब अपॉन का कोण। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन का हाइपोटेनस, आधार अपॉन का कोण। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, लंब अपॉन का आधार। कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन का परपेंडिकुलर, आधार अपॉन का लंब। सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन का बेस, कर्ण अपॉन का आधार हो जाएगा। और कॉसेज थीटा बराबर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण अपॉन का परपेंडिकुलर, कर्ण अपॉन का क्या होगा, लंब हो जाएगा। क्लियर। पाइथागोरस प्रमेय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जो पाइथागोरस प्रमेय का जो नियम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दो भुजाएं, जो कर्ण होता है, ये जो AC स्क्वायर होता है, दो भुजाएं का वर्ग तीसरी भुजा का बराबर होता है। दो दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है। तो अब देखिए जो हाइपोटेनस कर्ण स्क्वायर जो होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है कि बेस लंब स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, इसके वर्ग का बराबर हो जाता है। कर्ण को हम एच से करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर, लंब को क्या करेंगे पी स्क्वायर, और आधार को बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हाइपोटेनस होता है यानी एच को हाइपोटेनस, कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर
जो पी स्क्वायर, पी को परपेंडिकुलर लंब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस जो कर्ण स्क्वायर कर्ण होता है वो लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, या कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि दो भुजाएं तीसरी भुजा के क्या हो जाते हैं, योग के बराबर हो जाते हैं, वर्ग के योग के बराबर हो जाते हैं। तो ये लंब के जो ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, या डायरेक्टली ए सी स्क्वायर जो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर लंब स्क्वायर और प्लस का बी सी स्क्वायर के आधार के बराबर होता है। क्लियर है। अब हम चलते हैं कुछ फार्मूला का जो त्रिकोणमितीय अनुपात में पूछा जाता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं। थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये सारे फार्मूले आपको लिखवा दिए हैं, आपको याद कर लेना है। आप ये इस तरह 9th या 10th में आप याद किए हुए होंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और ये जो 6 जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपको याद कर लेना है। आप 9th में भी याद कर चुके हैं और 10th में। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन का कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन का सेक थीटा होता है, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन का कॉट थीटा होता है, या टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा भी हम टेन थीटा को लिख सकते हैं। और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा होता है, या कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन का टेन थीटा भी होता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर भी लिखे कि कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन का टेन थीटा भी होता है। क्लियर। बाद पार्ट 2 वीडियो आएगी जो और फार्मूला होंगे, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 54 फार्मूला हम लिखाएंगे जो त्रिकोणमिति की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में हर जगह पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की और जय हिंद सोल्जर।